गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आर इलेक्ट्रिकल क्लासेस। अब तक हमने डीसी जनरेटर का डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और ईएमएफ इक्वेशन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का इस्तेमाल हम करते कहाँ पे हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का इस्तेमाल हम जनरेटर में करते हैं। जनरेटर में किस चीज़ के लिए करते हैं? तो जनरेटर में हम करंट की दिशा को पता करने के लिए करते हैं। जो आप यहाँ पर आर्मेचर देख रहे हैं, इस आर्मेचर में करंट की दिशा क्या होगी ये पता करने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार अपने राइट हैंड की पहली उंगली, बीच की उंगली और अंगूठे तीनों को इस प्रकार रखो कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हो और यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, अंगूठा बल की दिशा को दर्शाए, तो बीच की उंगली धारा की दिशा को दर्शाता है। यहाँ हम और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए, ये राइट हैंड है, ठीक है। इस राइट हैंड में ये तीनों जो उंगली है, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये तीनों एक दूसरे से कितने पे होने चाहिए? 90 डिग्री के कोण पे होने चाहिए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने चाहिए। आप देखिएगा, इस तरीके से रखिएगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस में। तो ये और ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है। और अगर इसमें और इसमें देखिएगा तो ये दोनों में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसी को इस डायग्राम में हम दर्शाए हैं, ये हो गया आपका अंगूठा, ये हो गया पहली उंगली जिसको कहते हैं फोर फिंगर, और ये हो गया मिडिल फिंगर यानी बीच की उंगली। देखिए डायग्राम में हम सीधा नहीं दर्शा सकते हैं जेड डायरेक्शन में, क्योंकि जेड डायरेक्शन दर्शा ही नहीं सकते परपेंडिकुलर, तो हम इस तरीके से दर्शाएं, ठीक है। तो ये याद रखिए कि अगर फोर फिंगर आपकी क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स ऑन कंडक्टर, तो मिडिल फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये समझ में आ गया। अब इसी को हम देखेंगे इस वाले डायग्राम से समझेंगे, यानी डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन से समझेंगे। ये क्या है? ये है मान लीजिए नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, और ये क्या है? ये आपका आर्मेचर पे कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हम किसी रेजिस्टेंस से क्लोज कर दिए ताकि इसमें करंट फ्लो कर सके, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? बंद परिपथ चाहिए, मतलब क्लोज्ड सर्किट चाहिए। अब इसको हम किस दिशा में घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। अब इसके बाद आप देखिए, इस कंडक्टर को आप ऐसे समझिए, इससे समझिए, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, इससे समझिए कि ये आपका आर्मेचर में कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाना चाहिएगा तो आप कैसे घुमाइएगा? ऐसे घुमाइएगा, कहने का मतलब ऐसे घुमाइएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम इस वाले को सिर्फ देखें तो ये क्या ऊपर जा रहा है तभी क्लॉकवाइज घूमेगा, और ये वाले को अगर हम देखें तो वो नीचे जा रहा है तभी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? क्लॉकवाइज घूमने के लिए इसका ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा और इसका नीचे की ओर डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा? बल का डायरेक्शन होगा, ठीक है। इस वाले पे जो नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है उसमें ऊपर डायरेक्शन ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, ऐसे, तभी ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगर हम यहाँ पर लगाएं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का दिशा आप देख लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसमें हम रख दिए हैं नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। अब इस वाले सिर्फ इस कंडक्टर को देखते हैं। इस कंडक्टर का नाम ए बी और इस कंडक्टर का नाम सी और डी है। दो कंडक्टर को मिलाकर एक वाइंडिंग बनता है, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन क्या है? इस वाले के लिए ऊपर है, ऊपर की ओर है, ये ऊपर है, तो इसमें करंट की दिशा क्या होगा? अंदर की ओर होगा, दिख रहा है, अंदर की ओर,
ठीक है। तो इसमें करंट की दिशा अंदर की ओर होगा, कहने का मतलब अंदर जाएगा करंट। हम इसको ऐसे दर्शाएंगे, अंदर। ठीक है। इसी तरह अगर हम इसमें देखना चाहें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या, उस तरफ, फोर्स इसमें नीचे लग रहा है, तो करंट की दिशा क्या होगा, बाहर होगा। इस तरीके से आप देखिए कि करंट का डायरेक्शन को पता करने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि हमेशा ये जनरेटर में इस्तेमाल होता है। जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ना, वो जनरेटर के लिए है। इसको याद करने का एक तरीका ये है कि आप किसी भी जनरेटर को घुमाइएगा तभी वो चलता है। तो आप घुमाते किस हाथ से हैं, राइट हैंड से ही घुमाते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड का नियम किसके लिए इस्तेमाल होता है, जनरेटर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन देती हूँ। ये मान लीजिए आपका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तब डायरेक्शन क्या होगा करंट का, और ये घूम कैसा रहा है, क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। जैसा घूम रहा था वैसा ही घूम रहा है। इसका मतलब क्लॉकवाइज कहने का मतलब ए बी जो है वो ऊपर जा रहा है और सी डी जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है। तब क्या होगा, बस इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमेशा चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की तरफ ही बनता है। तो अगर आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाइएगा तो अब क्या होगा, इस वाले के लिए दिशा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये हो जाएगा। ठीक है। और ये किसका दिशा है, फोर्स तो ऊपर की ओर लग रहा है, फोर्स अभी भी ऊपर की ओर लग रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर हो जाएगा। इसका मतलब अब करंट अंदर जाने की जगह बाहर आएगा और इसमें बाहर जाने की जगह अंदर जाएगा। ठीक है। ये बाहर जाना और अंदर जाना, ये इसलिए ऐसा लग रहा है ना, आपको लग रहा होगा कि ये नीचे जा रहा है और ये तो ऊपर जा रहा है, पर ये असल में वाइंडिंग जो है ना वो आपको इस तरीके से दिखाया गया है। पर अगर आप सामने से देखोगे तो क्या आपको ऐसा दिखता है ना, देखिए अगर आप सामने से देखिएगा तो ये इस तरीके से दिखता है। ठीक है। आपको सिर्फ ये यहाँ का पोर्शन दिखेगा, मतलब ये जो इस तरीके से है ना वो बिल्कुल इस तरीके से होगा। अगर आपको दिखाऊं तो ये जो वाइंडिंग इस तरीके से है ये असल में इस तरीके से होगा। तो करंट जो अभी आपको यहाँ पे करंट क्या नीचे की ओर दिख रहा है वो असल में क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। और उसमें जो अंदर की ओर ऊपर की ओर दिख रहा है वो क्या अंदर की ओर हो जाएगा। तो इसी तरह ये है, ये आपको दिखता है सिर्फ। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। ओके। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम दाहिने हाथ से एक सीधी धारा प्रवाहित कंडक्टर को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा दर्शाए, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाती हैं। इसके कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये कंडक्टर है जिसमें करंट एक सीधी धारा में प्रवाहित हो रही है, यानी या तो अपवर्ड जाएगी या तो डाउनवर्ड जाएगी। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, उसकी दिशा क्या होगी, ये पता करने के लिए हम इस कंडक्टर को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि कंडक्टर में जो करंट की दिशा है उस दिशा में अंगूठा को रखें। तो जिस दिशा में उंगली आपकी मुड़ रही है वह क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाएगा। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट की दिशा क्या है, एक रेखीय है और वो भी क्या है, अपवर्ड है। तो इसमें जो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस दिशा में बनेगा, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, ये आप देख रहे हो। ठीक है। क्लॉकवाइज बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। और मान लीजिए दूसरा एक कंडक्टर है जिसमें करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है, तो इसमें इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या रहेगी, राइट हैंड को के थंब को हम
डायरेक्शन ऑफ करंट में रखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्लॉकवाइज क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए ये जो करंट अपवर्ड जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है, इसको हम दिखाते हैं क्रॉस से। कहने का मतलब कंडक्टर क्या है, करंट क्या है, इस कंडक्टर के अंदर जा रहा है। तो आप ऐसे याद रखो कि जैसे ट्रेन जाती हुई ट्रेन के लास्ट डब्बे पे क्रॉस होता है, तो उसी तरह जब करंट किसी कंडक्टर के अंदर जाती है तो उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। और उसी के अपोजिट अगर करंट किसी कंडक्टर से बाहर आ रही है तो उसको हम डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बार बार ये डायग्राम नहीं बना सकते, तो आप इन सब डायग्राम का इस्तेमाल करोगे। ओके।